Hello dear, welcome back to the world of chemistry. We are discussing about the chemical classification and the chemical properties. This is lecture number 2 of this chapter. In the first lecture, we have discussed about the Daubner-Strad, then Mendeleev's periodic classification and Newland's classification. Okay, in today's lecture we will discuss about the modern classification of the elements. Okay, अब ये जो modern classification है बेटा, अब इस पे देख लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं बेटा long form of periodic table. ठीक है बेटा, it's called a long form of periodic table, or we can say the Moseley's periodic table. ओके अब इसको हम मोज़ले's periodic table क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले इसमें काम किया था मोज़ले ने क्या काम किया? उसने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड किया था डिफरेंट मेटल्स के ऊपर, और जब वो बम्बार्ड कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को मेटल्स के ऊपर, वो वहां से एक्सरेज को इमिट कर रहे थे और वो उन एक्सरेज को स्टडी कर रहा था. ठीक है, अब उसने जब एक्सरेज को स्टडी किया, व्हाट ही फाउंड दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज एक्सरेज डिपेंड्स ऑन the atomic number and it does not depend upon the atomic mass. ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी थी एक्सरेज की, ये डिपेंड करती है बेटा, ये डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर. किसके ऊपर करते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर के ऊपर. ये एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती है. ठीक, ये उसने फाउंड किया, उसने ये ऑब्जर्व किया वहां पे. ठीक, और इस बेसिस पे मोज़ले ने अपना मॉडर्न पीरियोडिक ला दिया. ठीक, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे. वह बेटा चलिए मूव ऑन. अब देखिए बेटा, मोज़ले ने अपना पीरियोडिक लॉ जो दिया, उसमें उसने क्या कहा? उसमें उसने बताया द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर. इस पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है? व्हाट डज यू मीन बाय द पीरियोडिक फंक्शन? उसने ये बोला कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती है. ठीक है बेटा, उसने ये बोला इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, elements with the similar properties are repeated after regular intervals. ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो रिपीट होती है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स, ये रिपीटिशन जो है, इस रिपीटिशन का नाम इसने मोज़ले ने क्या रखा? ठीक है बेटा, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा. वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. हो गया बेटा, चल नाम आता है. अब ये जो रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज है, इस टर्म को मोज़ले ने बताया इट इज द पीरियोडिसिटी. इट इज अ पीरियोडिसिटी. Okay, what do we mean by the periodicity? Periodicity means the repetition of the physical and the chemical properties of the elements after fixed intervals. Okay, ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और इस प्रॉपर्टी को इसने नाम रखा पीरियोडिसिटी. अब हम देखते हैं बेटा कि ये प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों हो रही है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है ये रिपीट क्यों हो रही है रेगुलर इंटरवल्स के बाद. सॉरी, अब यहां देख लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा. ठीक है बेटा, चलिए हम अगली स्लाइड पे देखिए बेटा. अब पीरियोडिसिटी का काज क्या है? व्हाट इज द काज ऑफ द पीरियोडिसिटी? क्यों ये रिपीट हो रही है प्रॉपर्टीज? उसने बोला कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद इन एलिमेंट्स की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट हो रही है. जो ये रिपीटिशन ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यही काज है किसका? पीरियोडिसिटी का कॉज है. यानी कि रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज का कॉज यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आउटर मोस्ट वो रिपीट हो रही है. ठीक है, अब यहां देख लीजिएगा बेटा, अगर हम बात करें कि ये प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है 2, 8, 8, 18 और 32 के बाद, दीज आर द पीरियोडिक इंटरवल्स. ठीक है बेटा, दीज आर द पीरियोडिक इंटरवल्स. जरा हम एग्जांपल लेंगे बेटा. देखिए, अगर मैं यहां पे आपको बता दूं बेटा, मैं यहां एक एग्जांपल दे दूं, हम यहां हाइड्रोजन
और हीलियम की बात करें, ठीक, ओके। इसके बाद थर्ड एलिमेंट आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ओके। उसके बाद आता है सोडियम, और सोडियम की प्रॉपर्टीज दोबारा से रिपीट हो रही, इधर सोडियम आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। और आर्गन के बाद आ रहा है पोटेशियम, और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज वापस से रिपीट हो रही है, ठीक। अब यहां पे इसको हम एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, ठीक है। देखो पहले हमने 2 अरेंज किए तो रिपीट प्रॉपर्टी हुए, फिर हमने 8 को अरेंज किया, प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, फिर 8 को अरेंज किया, फिर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। तो जो अभी मैं बोल रहा था आपको 2, 8, 8, 18 और 32 के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, ठीक है बेटा, क्लियर। देखिए 2 के बाद पहली प्रॉपर्टी रिपीट हुई, फिर 8 के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हुई, फिर 8 के बाद और प्रॉपर्टीज रिपीट हुई। अब ये प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों हो रही थी? उसने यही बोला कि इन एलिमेंट्स की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट हो रही है। जरा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम एक नजर डालें। जैसे हम हाइड्रोजन को लिखते हैं बेटा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा 1s1। लिथियम की अगर हम देखेंगे इट इज यहां तक तो 2 होगा, यहां तक 1s2 होगा, ठीक है। तो यहां पे होगा बेटा इसका 3s1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम सोडियम पे आएंगे बेटा, सोडियम का जब आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 4s1 होगा, ठीक है। जब हम सॉरी बेटा यहां एरर है, इधर देख लो बेटा, ये 2s1 है, ओके, दिस इज हियर 3s1, ओके। अब पोटेशियम पे जब हम आएंगे दैट इज द 4s1, ठीक है बेटा, क्लियर। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, आप देखिए कि हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, लिथियम की 2s1 है, सोडियम की 3s1 है, पोटेशियम की 4s1 है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी सेम है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। समझ आ रही बात? जैसे अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें, इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज ns1। दीज आर द अल्कली मेटल्स, ठीक है बेटा। इन अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? ns1, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें बेटा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns1 और n वेरी होता है बेटा 1 से लेके 7 तक, ठीक है। दैट्स 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, ठीक है बेटा। दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द रिपीटिशन ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी। ओके बेटा, क्लियर यहां तक? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हो गया बेटा? चलिए बेटा, मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए बेटा, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को बनाया किसने? इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को एक्चुअली मोज़ली ने नहीं बनाया। मोज़ली ने खाली इसका पीरियोडिक लॉ दिया और इन एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में, यानी कि टेबल जो बनाया, पीरियोडिक टेबल जो बनाया, वो मोज़ली ने खुद नहीं बनाया। इस टेबल को बनाया है 4 साइंटिस्टों ने। उनका नाम है बेटा, एक रेंज था, वर्नर था, बोहर था एंड बरी था, ठीक है ना। दैट्स व्हाई दिस पीरियोडिक टेबल इज आल्सो नोन एज बोहर्स पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसमें मेन कंट्रीब्यूशन बोहर का था, ठीक है। तो इसलिए इस पीरियोडिक टेबल को हम बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, क्लियर। अब इस पीरियोडिक टेबल को जब उसने बनाया तो उस पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें उन्होंने कर दी, ठीक है। यहां देख लीजिए बेटा, उन्होंने इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हॉरिजॉन्टल रोज में बनाया और वर्टिकल कॉलम्स में बनाया, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स हम पहले वाले क्लासिफिकेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए बेटा, हॉरिजॉन्टल रोज जो है, हॉरिजॉन्टल रोज इस तरीके की होती है। ये जो हॉरिजॉन्टली रोज है, यहां से यहां, ठीक है। इन हॉरिजॉन्टली रोज को हम पीरियड्स बोलते हैं, ओके। और इस पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज ने रखे और क्या रखा, और वर्टिकल कॉलम्स रखे। इन वर्टिकल कॉलम्स का नाम ग्रुप्स है बेटा, ओके। सो वी कैन से
So we can say that this periodic table consists of periods and groups. तो अगर आपसे पूछा जाए what's the period, the horizontal rows are known as periods, what is the group, the vertical columns are known as groups. ठीक है बेटा, अब इस periodic table में कितने periods और कितने groups रखे उन्होंने, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे। ओके, आपने स्क्रीनशॉट लिया, चलिए बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, हम पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब देखिए बेटा, ये जो पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में जो हम बात करेंगे, ये देखिएगा बेटा, आप इस पीरियोडिक टेबल पे एक नजर डालिए बेटा, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप देख लो बेटा, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब हम यहां से यहां जाएंगे तो इसको हम पीरियड्स बोलते हैं। क्लियर बेटा, वी कॉल देम द पीरियड्स। जब हम यहां से यहां जाएंगे वी कॉल देम पीरियड्स। अब जब हम यहां से यहां जाएंगे, जरा देखिए बेटा कितने हॉरिजॉन्टल रोज बने हैं यहां पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्होंने 7 पीरियड्स डाल दिए। ठीक, अब अगर हम यहां देखें टॉप टू बॉटम, व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम यहां देख लीजिएगा बेटा। ठीक, ये टॉप टू बॉटम जो है वर्टिकल कॉलम है, इस वर्टिकल कॉलम को हमने क्या बोला बेटा, ग्रुप्स बोला। अब इस ग्रुप को देख लीजिएगा बेटा, कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 or 18. That means in the modern periodic table we have 7 periods and 18 groups. Okay, ये जो नीचे ये जो 2 periods यहाँ पे हैं, they have been derived from the lengthenide and from the actinide. This is called a lengthenide series and this is called an actinide series. Okay बेटा, तो हम शॉर्ट में बोलेंगे जो हमारे पास अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अवेलेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और इसमें 18 ग्रुप्स हैं। क्लियर बेटा, अब हम इन पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में कुछ बातें करें। ठीक है, उसके बाद इस पूरे पीरियोडिक टेबल को हम क्लासिफाई करेंगे ब्लॉक्स में। चलिए बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हो गया बेटा। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सी हियर वी say something about the periods. What are periods or how many periods are there in the periodic table? Periods को हमने डिफाइन किया, these are the horizontal rows and there are how many periods? There are 7 periods. 7 periods, that's from 1 to 7. Okay, there are 1 to 7 periods. Clear? Each period consists of series of elements having same valence shell. What does it mean? इसका मतलब क्या है? जब हम किसी भी पीरियड को देखें उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जरा मैं आपको यहाँ पे बता दूं बेटा, इधर आप देख लीजिएगा। See here, मैं आपको यहाँ पे बता दूं बेटा, यहां देख लीजिएगा बेटा, अगर मैं यहां एलिमेंट्स लिख लूं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन. These are the elements which belong to the second period. Okay, ये second period के elements है. Okay, second period के elements से, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं. जब हम इन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को देखते हैं, हमने भी ये पॉइंट डिस्कस किया कि इस सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को, जो सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स हैं, इनकी वैलेंस शेल सेम रहेगी. इनकी वैलेंस शेल क्या रहेगी? सेम रहेगी. जरा यहां देख लीजिएगा बेटा, जब मैं लिथियम को देखता हूं बेटा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1. दिस द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन. बेरिलियम, दिस इज 1s2 and 2s2. Then it's boron, 1s2 2s2 2p1. Okay beta. Then it is carbon, it's 1s2 2s2 2p2. Okay, now it is nitrogen, 1s2 2s2 2p3. जब इन सारे एलिमेंट्स का वैलेंस शेल पे नजर डालेंगे तो इनमें सब में वैलेंस शेल कौन सी बेटा है? 2.
बैलेंस शेल इज 2, ठीक है ना, सब में। तो ये मतलब ये एलिमेंट यहां पे होगा, ये न्यूक्लियस है और ये पहली शेल है और ये इसकी सेकंड शेल है, ठीक है। सब में जो आउटर मोस्ट शेल रहेगी वो सेकंड ही रहेगी, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल सेकंड, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, सेकंड 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 और सेकंड, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। क्लियर बेटा, ये क्लियर हुआ। चलिए बेटा अब यहां देख लीजिएगा बेटा, अब यहां देखिए हमने ये बोला ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सेम वैलेंस शेल, ये हमने क्लियर कर दिया। नाउ सी दिस पॉइंट, ईच पीरियड कॉरस्पॉन्ड्स टू ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हर एक पीरियड का अपना पर्टिकुलर क्वांटम नंबर होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक डिजिग्नेशन नंबर होता है जो हमें किसी भी एलिमेंट के प्रिंसिपल शेल के बारे में बता सकता है। जब इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन का जो ये जो इलेक्ट्रॉन किस शेल में पड़ा हुआ है और उस शेल का जो नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, इसका n वैल्यू बोलते हैं हम, ठीक है। और इट गिव्स अस द शेल नंबर, इट गिव्स अस द शेल नंबर। जैसे बेटा मैं आपको यहां पे समझा दूं, जरा यहां देख लीजिएगा बेटा। अब अगर मैं आपको ये समझा दूं, आप यहां देख लीजिएगा बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, यहां देख लीजिएगा बेटा। अब देख लो बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फॉर एग्जांपल हम किसी भी एलिमेंट के एग्जांपल उठा लें। अब लिथियम, ठीक है ना, यहां सोडियम, यहां पोटेशियम, ठीक है। जब हम ये सीरीज देखेंगे, लिथियम सेकंड पीरियड, दिस इज द सेकंड पीरियड, ओके। जब हम इसको देखेंगे इट्स द थर्ड पीरियड, जब हम इसको देखेंगे इट्स द फोर्थ पीरियड, ठीक। क्लियर। हर एक पीरियड जो है इसका एक अपना कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। जरा इस एलिमेंट को हम देखेंगे, लिथियम को। लिथियम को अगर हम देखेंगे, ये इसका बेटा न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है और ये सेकंड शेल है, ठीक है। और ये जो सेकंड शेल है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा दैट विल बी 2, दैट विल बी 2। क्लियर। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिथियम की देखें, लिथियम का है 1s2 एंड 2s1। जो आउटर मोस्ट शेल का जो नंबर यहां पे है, ये जो है कोफिशिएंट यहां पे है इट्स 2, और इस शेल के इस कोफिशिएंट को हम बोलते हैं इट्स द क्वांटम नंबर एंड दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है 2s में, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा 2s में, और इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा 3s1 में, और इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा 4s में। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इस पीरियड का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, इस पीरियड का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, ठीक है ना। और इसी तरह से जो पीरियड 5th होगा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, 6th का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 और 7th पीरियड का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7। तो हर एक पीरियड को अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। क्लियर बेटा, ओके। चलिए बेटा यहां देख लीजिएगा, इस पॉइंट को हमने क्लियर किया बेटा। चलिए दिस वाज वन मोर पॉइंट, ये जो पॉइंट था इसको हमने क्लियर किया। क्लियर बेटा, ये भी क्लियर हुआ, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ बेटा, ओके। नाउ सी हियर ईच पीरियड स्टार्ट्स विद अल्कली मेटल। हर एक पीरियड जो है वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है, ओके। एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स इज ns1। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अगर आप यहां पे देखें बेटा, जरा यहां देखिए, इस पीरियोडिक टेबल पे आप नजर डालिए, ये जो हर एक पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है बेटा, इस फर्स्ट पीरियड, और ये सेकंड पीरियड, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। इस पीरियड का पहला एलिमेंट कौन से है? हाइड्रोजन। इसको छोड़िए, इट्स डिस्प्यूटेड, ठीक है। अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिस्प्यूटेड नंबर है, क्योंकि इसको हम कभी फर्स्ट ग्रुप से मिलाते हैं और कभी इसको 17th ग्रुप से मिलाते हैं, ठीक। अब यहां से देख ले बेटा, ये लिथियम है बेटा, इस पीरियड का पहला एलिमेंट, सेकंड का सोडियम, थर्ड पीरियड का ये सेकंड पीरियड का लिथियम, थर्ड पीरियड का सोडियम, फोर्थ पीरियड का पोटेशियम, फिफ्थ पीरियड का रुबिडियम, ये सीजियम, ये फ्रेशियम। ये जो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को बेटा हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स।
दे आर नोन एज अल्कली मेटल। इनको अल्कली मेटल्स हम क्यों बोलते हैं ये हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये मेटल्स अल्कलीज बनाती है, जब ये वाटर में डालते हैं तो ये अल्कलीज बनाती है, बेसिस बनाती है, इसलिए इन एलिमेंट्स को हमने अल्कली मेटल्स का नाम रखा हुआ है। ठीक, तो हर एक पीरियड अल्कली मेटल से ही स्टार्ट होता है। ओके, अब जब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी अभी अभी, तो लिथियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 था, सॉरी इसका 1s1 था, ठीक है, इसका 2s1 है, सोडियम का 3s1 है, पोटेशियम का 4s1 है, इसका 5s1 है, इसका 6s1 है, इसका 7s1 है। ठीक, तो यहां जब हम इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं हम बेटा, ns1 एंड n वेरीज फ्रॉम 1 to 7। ठीक है, दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल। तो यही पॉइंट हम अभी यहां बता रहे थे, यही पॉइंट हम यहां अभी डिस्कस कर रहे थे बेटा, जरा देख लो बेटा, यही पॉइंट हम यहां डिस्कस कर रहे थे भी कि जो हर एक पीरियड है, जो हर एक पीरियड है, हर एक पीरियड जो है ये अल्कली मेटल से ही स्टार्ट होता है। ईच पीरियड स्टार्ट्स द अल्कली मेटल, या अल्कली मेटल से ही स्टार्ट होता है, और इन अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns1। ठीक है बेटा, क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, जल्दी से फटाफट। ओके ओके बेटा, हो गया बेटा, चले आगे। ओके, चलते आगे, देख लीजिएगा बेटा। नाउ इसमें देख लीजिएगा बेटा, ये पॉइंट आप देख लीजिएगा, ईच पीरियड एंड्स विथ नोबल गैस। जो नोबल गैस है इससे ये एंड होता है। हर एक पीरियड स्टार्ट होता है अल्कली मेटल से, और हर एक पीरियड जब एंड होता है तो एंड वाला एलिमेंट इसमें कौन सा होता है, नोबल गैस होता है। और इस नोबल गैस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज ns2np6। That's ns2np6। Helium having the outermost electronic configuration 1s2। ठीक है बेटा, अब यहां ध्यान रख लीजिएगा बेटा, जब हम यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, हम यहां पे देखिए, अब इस पीरियोडिक टेबल का जो एंड वाले एलिमेंट्स हैं, इस पीरियड का एंड वाला एलिमेंट ये है। ठीक है बेटा, सेकंड पीरियड वाला जो एलिमेंट है, अब यहां देख लीजिएगा बेटा, इधर देख लीजिएगा बेटा, इधर देख लीजिएगा, ठीक, इधर देख लीजिएगा, इस पहले पीरियड का ये एंड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का ये एंड एलिमेंट है, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। और ये जो एलिमेंट्स है, ये जो लास्ट वाले एलिमेंट्स आप देख रहे हो, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं नोबल गैसेस। दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस, और इनको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। ठीक है ना, या इनको हम बोलते हैं नोबल एलिमेंट्स। तो हर एक पीरियड नोबल एलिमेंट पे खत्म हो रहा है। ठीक है बेटा, अभी हमने बताया ये जो नोबल एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, इट इज ns2 and np6, ns2 and np6। जरा इस हीलियम को छोड़ के, क्योंकि इसका 1s2 है, अब नियॉन पे आ जाइए। नियॉन का एटॉमिक नंबर बेटा क्या है, इट इज एटॉमिक नंबर 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इसका देखते हैं 1s2, 2s2 and 2p6। ओके, तो देख लीजिएगा बेटा, लास्ट वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया बेटा, 2s2 2p6 आ गया। ठीक, इसी तरह से अगर आप अर्गन को देखेंगे, अर्गन का एटॉमिक नंबर बेटा 18 है। जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करते हो बेटा, जरा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप चेक कर लो बेटा, देख लो, अर्गन में लिख लूं बेटा, यहां पे अर्गन लिख लूं, यहां 18 है बेटा एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ओके, 3p6। ठीक है, जरा गिन लीजिएगा बेटा, 2, 4, 10, 12 और 18। अब इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 3s2 3p6। इसीलिए इनको हम जनरली बोलते हैं इनका ns2 np6 है। दैट मींस इट हैज 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6, 7s2 7p6। ओके बेटा, क्लियर। तो ये नोबल गैस पे एंड हो रहे हैं, और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देख ली। ओके, नाउ इस यहां पे देख लीजिएगा बेटा, इस स्लाइड पे आप ध्यान दीजिएगा बेटा। अब ये देख लीजिएगा, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है। ओके, ये पॉइंट पे हमने डिस्कस किया है बेटा, दिस पॉइंट हैज बीन डिस्कस्ड। ये हो गया क्लियर बेटा आपका। ओके,
चलिए जरा इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा। ईच पीरियड स्टार्ट्स विद द फिलिंग ऑफ ए न्यू एनर्जी लेवल। अभी अभी हम बात कर रहे थे, जब हर एक पीरियड स्टार्ट होता है, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, सॉरी बेटा, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। और ये हर एक पीरियड का पहला एलिमेंट है। जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप स्टार्ट करेंगे तो ये होगा बेटा 1s1, इसका स्टार्ट करेंगे तो बेटा ये होगा 2s1, और इसकी स्टार्ट करेंगे तो बेटा ये होगा 3s1, इसकी स्टार्ट करेंगे तो ये होगा 4s1। ठीक है बेटा, तो मतलब हर एक पीरियड स्टार्ट होता है फिलिंग ऑफ न्यू एनर्जी लेवल। इसमें पहली एनर्जी लेवल फिल होती है, इसमें सेकंड एनर्जी लेवल फिल होती है, इसमें थर्ड एनर्जी लेवल फिल होती है, और इसमें फोर्थ एनर्जी लेवल फिल होते हैं। दीज वर ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग द पीरियड्स। अब लास्ट वाला पॉइंट आप देख लीजिएगा, लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे, ये जो ग्रुप्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं? ग्रुप्स। अब पीरियड्स की सारी चीजें डिस्कस होगी। नाउ द लास्ट वन वी विल सी व्हाट अबाउट द ग्रुप। ग्रुप क्या होता है बेटा, ये हमने अभी देख लिया था। व्हाट इज ग्रुप बेटा? What do you mean by the group? Groups are vertical columns. Vertical columns, इस तरीके से जो vertical columns हैं इनको हम groups बोलते हैं। ठीक, अब इस ग्रुप के बारे में क्या बोलते हैं हमने ये बोला there are 18 groups, 1 से लेके 18 तक हम नंबरिंग करते हैं। तो 18 ग्रुप्स हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, 1 से लेके 18 तक। समझा रही बात? ओके। Group consists of series of elements having the similar valence electronic configuration. Okay, अब देख लीजिएगा बेटा, अगर हम एक पहले ग्रुप की बात करें, इसमें क्या है बेटा? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, और सीजियम है, और फ्रेशियम है। ठीक, जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो इसमें होता है बेटा 2s1, इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 3s1, इसमें बेटा होता है 4s1, इसमें होता है बेटा 5s1, और इसमें बेटा होता है 6s1, और इसमें बेटा होता है 7s1। ठीक है बेटा, अब इस ग्रुप की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो तो ये सिमिलर है ना बेटा, 2s1 है, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। ठीक है बेटा, अब इसी तरह से अगर आप इस ग्रुप को देखेंगे बेटा, जैसे लिथियम के बाद बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। ठीक है बेटा, अब यहां देख लीजिएगा, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे 2s2 आएगा, आउटर मोस्ट है बेटा 3s2, ओके बेटा 4s2, ओके बेटा 5s2 बेटा, और क्या बेटा 6s2 है, और बेटा यहां पे 7s2 है। अब इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आपको सिमिलर लग रही है? यस, दिस इज 1s, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s। तो आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी 2 है, इस शेल में भी 2, इस शेल में 2, इस शेल में 2, इस शेल में 2, इस शेल में 2। तो ग्रुप्स की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एलिमेंट्स की सेम होती है। इसलिए जब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है तो हम बोलते हैं इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। आज के लेक्चर के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे ब्लॉक्स की, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। टिल देन गुड बाय। और अगर आपको ये पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से बेटा? पेस कश्मीर ऐप्स। ठीक है, पेस कश्मीर ऐप पे जाइए, वहां से इसको डाउनलोड कीजिएगा और वहां पे आपको बहुत सारे लेक्चर सीरीज मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, और वहां पे आपको क्वेश्चन सीरीज मिलेगी और ऑनलाइन एग्जाम्स मिलेंगे। आप वहां पे डाउनलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।